फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूँ। तो हम सब में ईर्ष्या की भावना हमेशा चलती रहती है और ये ईर्ष्या हम किसी से भी कर बैठते हैं। बच्चों से लेके बुढ़ापे तक ये देखा जाता है। हम में से अधिकतर लोग इससे गुजरते हैं और इससे पीड़ित भी होते हैं, क्योंकि जहाँ ईर्ष्या होगी, जलन होगा, तो सबसे पहले पीड़ा वहीं पनपेगी जहाँ से ये उभर रहा है। तो सोची कि क्यों ना इसी पे कुछ बातें करूँ, क्योंकि हम सब इससे गुजरते हैं। ईर्ष्या की भावना है, ये हम सबको अंदर से एकदम बोझिल कर देती है यार। मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ईर्ष्या। तो यह हमें मानना होगा कि यार हम दूसरों से ईर्ष्या क्यों करें, क्यों दूसरों से ईर्ष्या करते हैं यार। मैंने बहुत अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है कि अगर वो बच्चे हैं और दूसरे बच्चों को देखते हैं जो उनके पास नहीं है, तो वो भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन बच्चों के बचपना को हम अनदेखा करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उस समय क्या, उस वक्त भी तो ये चलती रहती है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता, लेकिन हम में से सबको इससे गुजरना पड़ता है। तो ईर्ष्या की भावना से कैसे बचा जाए, कैसे खुद को संभाला जाए, तो चलिए इस पे बात करते हैं। ईर्ष्या आखिर क्या है? हम जब किसी को अपने से अधिक मानने लगते हैं, जब कोई हमसे आगे बढ़ जाता है, जो चीज हमारे पास नहीं होती वो उसके पास होता है, तो हमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या जैसी भावनाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये भावना कब तक चलती रहेगी? क्योंकि ये भावना जहाँ होती है उसे ही परेशान करती है। हम में से बहुत लोगों के पास बहुत अलग अलग योग्यताएं हैं, सबके पास एक अलग अलग टैलेंट है। कोई किसी में कुछ, कोई किसी में कुछ, और हम सबसे कंपेयर क्यों करें? जैसे हैं अपने आप को कभी संभाल ही नहीं पाते हैं। और ईर्ष्या, पता है, जिसके पास बहुत सारे धन दौलत बंगले हैं, क्या उनके पास वो पीस है, वो सुकून है? और जिसके पास सुकून होता है, लेकिन वो दूसरों की चीज देख देख कर अपनी शांति खो बैठता है। मिलता तो कुछ नहीं है, जो उसके पास शांति रहती है वो भी चली जाती है। तो क्यों हम ऐसे करें यार? क्यों हम अपनी शांति को ऐसे यूं ही जाने दें? किसी के पास कुछ है, हमें वो चाहिए, तो उसके लिए हम मेहनत करें। ईर्ष्या से क्या होगा? वो हमें ही, और कहते हैं ना, बोझिल कर देगा। अगर हम चाहें से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप पर नजर डालनी होगी। हमें देखना होगा यार, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है यार, चलो अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, हम तुरंत नहीं, उसमें कुछ कमी है नहीं। और हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम दूसरों की बुराई हो तो बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, और जब दूसरों की कोई अच्छाई हो उसे स्वीकार करने में क्यों इतना हमें समय लगता है? शायद हमारी सोच ही ऐसी है। तो इसलिए कह रही हूँ, जब भी ईर्ष्या की भावना आए, उससे बचने के लिए सबसे पहले सोचे कि यार वो भी तो इंसान ही है यार। अच्छा है, कुछ आगे बढ़ा है, कुछ किया है, तो क्यों ना मैं वैसी मेहनत करूं, ना कि मैं कंपेयर करूं। अगर उसमें कुछ है तो मेरे में तो कुछ गुण जरूर होगा। लेकिन हम क्या कर बैठते हैं, हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। ये कभी कभी क्या होता है, दूसरों से जलते रहते हैं हम, और चलते चलते हमारे आसपास जो चीजें होती है उसकी भी हम कदर नहीं करते यार। सोचिए, हम किसी दूसरे घर से जल रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से जल रहे हैं, और अपने घर के आसपास पे भी उसका असर पड़ता है। क्योंकि जलन की भावना जब हमारे अंदर होती है ना, हमारे ही अंदर से बाहर निकलती है, तो हमारे घर वालों को परेशान करती है। तो सोचिए किस तरह ये ज्वलन हमें अंधकार में डुबो देता है, किस तरह एक सही जीवन जीने में हमें कठिनाई पैदा करता है। तो ये ज्वलन की भावनाएं किस तरह हमें डुबा देती है। और पता है, कभी कभी तो इतना हिंसात्मक रूप लेती है कि जिसके पास होता है, हम उसको भी चोट पहुंचाते हैं यार। उसके बारे में बुरा भला पता नहीं क्या बोल देते। उसकी तरह जब हम बन नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, तो थक हार के उसके बारे में कितने झूठे झूठे आरोप लगा देते हैं, क्या कुछ। और इससे हम अपना दुख, जीवन अशांत और कर बैठते हैं। तो प्लीज, अगर जब भी जलन या फिर जब भी ईर्ष्या जैसी भावनाएं आए, तो इस भावनाओं के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और ये हमें खुद करना होगा, ये हमें और कोई नहीं करके देगा। क्योंकि ये भावनाएं हैं जो हमारे भीतर से उभरती हैं। और ये हमें खुद करना होगा, ये हमें और कोई नहीं करके देगा। ये भावनाएं हैं जो हमारे भीतर से उभरती हैं। और ये हमें खुद करना होगा, ये हमें और कोई नहीं करके देगा। क्योंकि ये भावनाएं हैं जो हमारे भीतर से उभरती हैं।
जब हमारे भीतर से उमड़ती हैं तो हमारे भीतर तो कोई और जा नहीं सकता ना। तो अगर किसी के लिए भावनाएं आ रही हैं तो प्लीज सोचे कि यार वो भी इंसान है यार। ठीक है, खुश है, हैप्पी लाइफ है और आगे बढ़े। बस मैं भी आगे बढ़ूंगा। जब मन जले तो उसे समझाए यार वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दे, तू क्यों परेशान हो रहा है। तू भी, तुझे चाहिए तू भी आगे बढ़, तू भी ऐसा मेहनत कर। लेकिन द्वेष, ईर्ष्या, बुराई ना करे यार। ये जीवन में खेल की तरह खेले। सच में तब हम कई हद तक अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। दूसरों से जलन, ईर्ष्या करके हम अपनी ही शक्ति व्यय करते हैं, मिलता हमें कुछ नहीं है। लेकिन भावनाएं तो ये हमें आएंगी। तो इस भावना से निपटने के लिए सबसे अच्छा है कि यार वो भी तो इंसान है, खुद तारीफ करो उसकी, बहुत खुश हो जाओ। मुश्किल होगा, लेकिन इससे हमारी जलन और ईर्ष्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हमें यहाँ अपने ही लिए कार्य कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए तो नहीं। हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमें अपने अंदर की जलन कम करना है, ना कि दूसरों के। तो अगर हम एक एक कदम उठाएं सिर्फ अपने भीतर देखने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है यार। कहते हैं बहुत धन्यवाद, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि यार हमारा मन ही हमें दुख देता है, और जिन्हें पता है उनकी तो बात ही क्या। तो जब भी जलन की भावना है, लोगों से ना लड़े ना उलझे यार, उन्हें आगे बढ़ने दे। देखिए खुश होकर नहीं होते कोई बात नहीं, किसके बुराई ना करे यार। सोचे यार, है वो भी प्रभु का बनाया हुआ, उसके अंदर भी कोई क्वालिटी है, कोई अच्छाई है। तो किसी से इस तरह से ना लड़े और ना उलझे, और बुराइयां तो भूल के भी ना करे यार। इससे हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो सोचा बस यही शेयर करूं।